आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के नवंबर नियुक्त सदस्य जनाब हाजी जहीर अहमद साहब से। आइए सुनते हैं उर्दू के चाहने वालों के लिए उर्दू एकेडमी का क्या संदेश है। मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ संभल रोड पर। आप मुलाकात आज आपकी होगी जनाब जहीर अहमद साहब से। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के फाउंडर मेंबर हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं सरकार की ओर से। हम जानेंगे कि सरकार की उर्दू के लिए क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से उर्दू अकादमी उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू पढ़ने वालों के लिए क्या क्या योजना लेकर आई है। मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब जहीर अहमद साहब का और उनसे मेरा सवाल है, जैसे मैंने अभी दोहराया, कि उर्दू अकादमी के ज़रिए उर्दू पढ़ने वालों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी के इस तरह से जो मुझे उर्दू एकेडमी में जिम्मेदारी दी गई है, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं बखूबी निभाऊंगा। और जो भी उर्दू के लिए, उर्दू किस तरह से आगे बढ़े, उर्दू की किस तरह से तरक्की हो, जो भी उसकी योजना है उन सारे विषयों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जाऊंगा। देखिए, आज हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जहाँ भी अगर पढ़ने जाते हैं तो हम अगर अपने बच्चे का एडमिशन जब कराने जाते हैं तो हम जो वहाँ अपना फार्म भरते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी भरते हैं। सबसे पहले तो हमारी कमी है कि हमें साथ में उर्दू लेने चाहिए। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो साथ में उर्दू को लेकर चलें। और उर्दू ज़ुबान हमारी एक जैसे कि दूसरी ज़ुबान है, जहाँ हिंदी और इंग्लिश तरह से हमारी उर्दू ज़ुबान भी आगे बढ़े। सरकार यही चाहती है सबकी बराबरी हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका बराबर का हिस्सा है। इस तरह से हमारी जुबान भी आगे बढ़े, हमारी उर्दू भी आगे बढ़े। हम अगर कहीं भी जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, तो हम एप्लीकेशन उर्दू में भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम देंगे तभी तो वहाँ वो उर्दू अनुवादक बैठा रहेंगे जो कि उर्दू की हिंदी करे। अगर हम कहीं देते ही नहीं तो हमारी कमी है। और सरकार ने जो वजीफे का है वो 6ठी क्लास से लेकर एमफिल तक इसमें वजीफे की सुविधा है। हम अपने बच्चों के फार्म भरवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरवाएं, जिनके फार्म भरे जाएंगे उनको वजीफा मिलेगा। इसी के साथ साथ हम स्कूलों में उर्दू टीचर देंगे उर्दू एकेडमी की तरफ से, जो वो उर्दू को आगे बढ़ाएगा, उर्दू की सिखाएगा। उर्दू की किताबें स्कूल कॉलेजों की फ्री मिलेंगी, सरकार की तरफ से मिलेंगी। इसी तरह से अनेक योजनाएं हमारी एक उर्दू एकेडमी में PCS और IAS की ट्रेनिंग जो है वो फ्री दिलाई जा रही है। उसमें काफ़ी बच्चे, 70 सीटें हैं उसमें। अगर हम उसमें फार्म जमा कराएंगे तभी तो हमारा नंबर आएगा, तभी तो हम फ्री में कोचिंग कर सकेंगे। अगर हम भरेंगे ही फार्म ना भरेंगे, हम कोई चीज़ मांगेंगे ना, तो हमें कहाँ कैसे मिलेगी। देखिए, बच्चा अगर भूखा होता है, जब तक वो रोता नहीं तब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाती। तो हमें अपने अधिकार, हमें अपने हुकूक लेने होंगे, तभी हमें मिलेंगे। इस तरह से घर में बैठ करके कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो स्कूलों के लिए ज़रूरी है कि स्कूल के लोग खुद अपनी कोशिश करके और अपने स्टूडेंट्स के लिए सरकार से डिमांड करें। जब पैसा है, सरकार के पास बजट है और वो देने को तैयार है, तो हम लोग ही खुद पीछे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ उर्दूदान लोग हैं और उर्दू शायर हैं, उर्दू में बुक्स छापते हैं, वो किताबें लिखते हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई योजना है? देखिए, जो शायर हैं, जो लेखक हैं उर्दू के, उनकी किताब जो बुक छपती है उसका सारा खर्चा एकेडमी उठाती है। जो लोग दें तो सही छपाने के लिए, तो उसको उर्दू अकेडमी छपाएगी। इसी के अलावा हमारा कोई शायर, हमारा कोई लेखक अगर बीमार होता है तो उसका इलाज उर्दू अकेडमी के लिए, उसमें इलाज की सुविधा है। इस तरह से काफ़ी योजनाएं हैं जी। तो आप लोगों ने देखा कि अपने आप में कमी है। हम खुद अपना तरक्की के लिए जागरूक नहीं है, दूसरों के लिए हम कहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को समझें और सरकार से अपने पेशे के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से डिमांड करें। सरकार ज़रूर देगी। और अगर किसी को परेशानी है तो हमारे जहीर अहमद साहब, हाजी साहब, संभल रोड पर इनका ऑफिस है, घर है, वहाँ पर आ सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई शिकायत परेशानी है, पेट्रोल पंप पर आ सकते हैं। ये उनकी खिदमत है, बहुत ज़बरदस्त उर्दू के लिए काम करने वाले हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा भी अगर सरकार की कोई और योजना है तो वो बताएं। देखिए, इसके अलावा
हम कोचिंग सेंटर एकेडमी की तरफ से खोलेंगे जगह जगह। आप डिमांड करें तो इंशाअल्लाह कोचिंग सेंटर खोलेंगे। ये भी एक स्कीम इसी में है। इसी के अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका मैं एडवर्टाइज फ्लेक्सी वगैरह लगा रहा हूँ और पूरे जिले में फ्लेक्सी लगवाऊंगा। मैंने अभियान चालू कर दिया है और इंशाअल्लाह मैं ही चाहता हूँ कि उर्दू हमारा आगे बढ़े, उर्दू की तरक्की हो। जी बिल्कुल सही बात है। जब तक इंस्टीट्यूट नहीं होंगे सिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग उम्रदार हैं, स्कूलों से निकल चुके हैं और उर्दू सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर और उर्दू टाइपिंग सेंटर खुलना ज़रूरी है। जो लोग इसके इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ज़हीर अहमद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू के लिए उनके दिल में इतना जज्बा है और आवाम को फ़ायदा पहुंचे सरकार की योजनाओं का। इस जज्बे के साथ मैं शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से